हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर कुमार एंड वेलकम यू टू अनफिल्टर्ड इंग्लिश। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के मिसमैनेजमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कल हुआ है उसके बारे में कि आखिर वो एक ही दिन में क्यों खत्म हो गया और ये टीचर्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे क्यों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये आंदोलन का कुछ होने वाला भी आगे है कि नहीं होने वाला है वो भी जानेंगे। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से ये आंदोलन स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि एसएससी जो है वो सीजीएल एग्जाम को पोस्टपोन कर देती है और कुछ शिक्षक जो डीओपीटी मिनिस्टर से मिलते हैं उनको आश्वासन दिया जाता है कि आगे से जो एग्जाम होगी उसको अच्छे से कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन फिर स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है, वही मिसमैनेजमेंट देखा जाता है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स और टीचर्स में आक्रोश था पहले से ही। इसीलिए ये आंदोलन को फिर से स्टार्ट किया गया कल 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान से। लेकिन ये प्रोटेस्ट एक ही दिन में खत्म हो गया। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखो, इसमें क्या हुआ ना कि जो भी शिक्षक थे उनके द्वारा बच्चों को कहा गया कि आप लोगों को 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में आना है, सुबह 9 बजे से यहां से प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये बातें बच्चों तक पहुंची और बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट से भी आए और आपको विश्वास नहीं होगा, हजारों की संख्या में वहां पे बच्चे मौजूद थे। लेकिन इस बार इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे आदित्य रंजन सर। पिछली बार का जो प्रोटेस्ट था 31 जुलाई वाला, उसको लीड कर रहे थे अभिनय सर। उसमें क्या होता है ना कि उनके लीडरशिप पे आदित्य रंजन सर ने सवाल खड़ा किया था कि आप लोग जब डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने गए थे वहां पे आपने बच्चों के भविष्य को बेचा, वहां पे आपने जी हजूरी की, चाय की चुस्की ली, लॉलीपॉप खाया और जो काम था वो आपने नहीं किया। उसके जवाब में उनका रिप्लाई आता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने प्रॉपर अपनी बात रखी है और जल्द ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो आप ही लीड करना, हम लोग आपके साथ रहेंगे। और ऐसा होता भी है। इस बार जो आदित्य रंजन सर ने बुलाया रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट के लिए, सारे शिक्षक वहां पे आए। लेकिन उसमें से जो कुछ शिक्षक थे उनमें वो जोश नहीं दिख रहा था, वो उत्साह नहीं दिख रहा था, 100% उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि उनका ईगो क्लैश कर गया था। पता है क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे खुद को बहुत ज्यादा अनुभवी, और लीड कौन कर रहा था? आदित्य रंजन सर। उनको लग रहा था कि ये आज आया हुआ टीचर है, ये कैसे हमें लीड कर रहा है। जिसके कारण आपने देखा होगा कि वो लोग अपने सोशल मीडिया पे कोई भी रील भी नहीं डाल लेते, चाहे वो अभिनय सर हो, चाहे वो स्टोटॉक वाली मैडम हो, चाहे वो राकेश सर हो, और भी कुछ टीचर्स थे। फिर भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे वहां पे आ गए थे, आंदोलन अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि शाम के 5 बजे तक ही प्रोटेस्ट करने का परमिशन मिला हुआ था। लेकिन जो बच्चे थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब संघर्ष शुरू हो चुका है तो अब जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहां से नहीं उठेंगे, चाहे परमिशन मिले या ना मिले। तो उनका कहना बिल्कुल जायज था, क्योंकि आप देख लो कोई भी आंदोलन, चाहे वो किसान बिल को लेकर हो, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, तो लगातार करना पड़ता है। ऐसे आप नहीं कर सकते कि आज 10 से 5 कर लो फिर अगले दिन 10 से 5 कर लो, ऐसे थोड़े होता है। और जो शिक्षक थे वो कैसे उसको छोड़ के चल जाते? उनका कहना था कि हम ही लोगों ने तुम लोगों को बुलाया है और हम कैसे छोड़ के चले जाए, ये तो अन्याय होगा फिर। तो वो लोग भी वहीं पे रुके हुए थे। लेकिन कुछ शिक्षक 5 बजे से पहले ही चले गए थे। उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को ये चीजें नहीं बताई गई थी कि 5 बजे तक ही परमिशन मिला है। लेकिन आदित्य रंजन सर का कहना है कि नहीं, ये चीजें पहले से मालूम थी सबको, क्योंकि मैंने पब्लिक डोमेन में ये डाल रखा था और मीटिंग में भी बताया था मैंने सारे शिक्षकों को। 1 मिनट के लिए मान के चलो उन लोगों को नहीं पता था, तो क्या आप लोग बच्चों को ऐसे ही बीच मझधार में छोड़ के चले जाओगे? जब बच्चा संघर्ष करने के लिए तैयार है तो आपको साथ देना चाहिए था। तो क्या ही बोल सकते इसमें। तो ये प्रोटेस्ट आगे कंटिन्यू रहता है। लगभग रात के 8 बजे कुछ पुलिसकर्मी आती है, उसमें से कुछ सिविल ड्रेस में रहते हैं। वो क्या करता है, स्टेज पे चढ़ता है और जो भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो शिक्षक हो, सबको उठा उठा के फेंकना स्टार्ट कर देता है। जैसे ट्रक से बोरा मजदूर नहीं फेंकता उठा के, वैसे पूरे बेरहमी से उनको पीटा गया है।
आप देख सकते हो एक बच्चा बेहोश हो गया है, उसको इतना पीटा वो लोग। बहुत सारे लोगों पे एफआईआर किया गया है। तो ये सब चीजें झेलनी पड़ती है। आप देख रहे हो, आप अपने हक के लिए अगर लड़ोगे तो आपको कुचलने का प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये संघर्ष छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। उसके बाद इसी अफरा तफरी के बीच में जब ये सब चीजें हो रही थी, लोगों को डिटेंड किया जा रहा था, लोग वहां से जाने का प्रयास कर रहे थे, अलग अलग होटल बुक किया जा रहा था बच्चों को रहने के लिए। तभी अभिनय सर यूट्यूब पे लाइव आते हैं और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़ा किए। आदित्य रंजन सर को उन्होंने घेरा, जो कि ऑब्वियस था। पिछली बार आदित्य रंजन सर ने प्रोटेस्ट के बाद उनको घेरा था, इस बार उन्होंने घेरा। उनका सवाल था कि आपने प्रोटेस्ट को लेकर जो परमिशन था वो छुपाया सारे शिक्षकों से, सारे बच्चों से, उनको बरगलाया, आपने इमोशनल ब्लैकमेल किया, उनको अदर स्टेट से बुलाया और यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट सही नहीं था आपका। जो डिमांड थे आपके वो क्लियर नहीं था कि क्या डिमांड करना है। और जो आप ये बोल रहे हो कि डीओपीटी मिनिस्टर यहाँ पे खुद आके हमसे पूछेगा, ये बिल्कुल भी बचकाना है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि आप बस रीलबाज बने बैठे हो, वहां पे रील बस अपलोड करना है और आपको बच्चों से कोई लेना देना नहीं। उसके इमोशन के साथ आप खेल रहे हो। उसके जवाब में आपने देखा होगा कि आदित्य रंजन सर ने बोला है कि ये जो परमिशन की बात थी वो सबको पता था कि कितने बजे तक प्रोटेस्ट करने का परमिशन मिला हुआ है। उसके बाद रही बात मैनेजमेंट की, तो वहां पे कमी थी तो आप उसको पूरा कर सकते थे। आप उसमें कमी क्यों ढूंढ रहे हो फूफा की तरह? आप भी तो वहां पे शिक्षक थे, आपने क्यों नहीं पूरा किया? और डिमांड के बारे में उन्होंने बताया कि ये चीजें मीटिंग में क्लियर कर ली गई थी सबके सामने। जो 3 बेसिक डिमांड रखा जाएगा, एक एडिक्विटी को बैन करने की बात रखी जाएगी, एक फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने की बात रखी जाएगी और एक एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात रखी जाएगी। और उनका कहना है कि ये रील बनाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों के लिए ये कर रहा हूं और उनके संघर्ष में जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। और उन्होंने उनको बोला है कि आप भगोड़ा हो, आप हमेशा यही करते हो, बच्चे और शिक्षकों को बीच मझधार पे छोड़ के और वहां से भाग जाते हो आप, चाहे वो मरे जिए जो भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ब्लेम गेम स्टार्ट हो चुका है और ये आगे और भी कंट्रोवर्सी बढ़ने वाली है। और इसके चक्कर में बच्चों के भविष्य को लेकर जो आंदोलन चल रहा था वो काफी पीछे छूट चुका है। दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। अभिनय सर ने भी बोल दिया है कि मैं इस तरह के आंदोलन में शामिल नहीं होऊंगा, मुझे अपने स्तर पर अगर कुछ करना होगा तो मैं खुद जाके मिलूंगा डीओपीटी मिनिस्टर से, या फिर जहां भी हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे। आदित्य रंजन सर ने भी बोल दिया है कि इतने सब कुछ करने के बाद भी अगर मेरे इंटीग्रिटी पे सवाल किया जा रहा है तो ये आगे से मैं नहीं करूंगा। अगर बच्चे आंदोलन करते हैं और वो मुझे बुलाते हैं तो मैं डेफिनेटली वहां पे जाऊंगा और उनका साथ दूंगा। तो ये सब कुछ मुझे लगता है खत्म हो चुका है। प्रोटेस्ट आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी यूनिटी की जरूरत थी। मैंने देखा बहुत सारे विपक्ष के नेता भी ये मुद्दा उठा रहे हैं अब। तो अगर इन लोगों के बीच में सामंजस्य बैठ जाता है तो बिल्कुल सक्सेस मिल सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।